कि सपने जो होते हैं ना स्वेटर की तरह होते हैं, वो पूरे उसको बुनते रहो। बस एक दिन स्वेटर बुनेगा ना तो सपने भी स्वेटर की तरह ही होते हैं। आप बुनते रहो, एक दिन जरूर पूरा होता है। फिर क्या, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, किराया नहीं दे पाता था, तो फैमिली ने कब तक सपोर्ट करेगी आपको। और जहाँ पे मैं जॉब करता था वो मेरी जिम छुड़ाने के चक्कर में थी कि भाई जॉब थी हमारी 8 से 6, 10 से 6, अब वो ना 10 बजे तक रोके, मतलब ओवर टाइम करो। तो मैं कहा जी मैं तो अपनी जिम नहीं छोड़ सकता। बोला तेरी जिम ही छोड़ना की टेंशन। वाइफ बोली बहुत परेशान हो, मैंने मेरी टांग खराब होगी। डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ऐसा है, अब आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, छोड़ो, आपका करियर खराब होगा। मैं बहुत रोया करा, 15 दिन तक मैं बाथरूम में बैठ किसी के सामने तो रो नहीं सकता, खूब रोया। लेकिन फिर दोस्तों ने, मैंने बोला यार नहीं, अब ना गेम तो करनी है, थोड़ा मेहनत फिजिक करनी है। अभी गुरु जी ने बोला कि प्रो शो मेरे को चाहिए, मुझे लास्ट लेवल जाना है। तो थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट दिया कि खा पी अपना थोड़ा रिकवरी कर, और नेक्स्ट ईयर भगवान ने चाह दिया और गुरु जी का आशीर्वाद रहा, आप लोगों का प्यार से शो क्लियर कर पाएंगे। मेहनत बहुत करनी और ओलंपिया के साथ क्वालिफाई है 100%। हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द ग्रेट इंडियंस। आज जो हमारी पूरी स्टोरी होने वाली है, जो हमारे एथलीट है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली उनकी स्टोरी है। अब वो एक प्रो प्लेयर हैं। कोई बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन ना करते हुए सीधा मिलते हैं राहुल भाई से। राहुल फिटनेस भाई आज हमारे साथ हैं, आज इनकी पूरी जर्नी को कवर करेंगे। तो हेलो राहुल भाई, कैसे हैं आप? भाई बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। दिया, थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, बहुत सारा प्यार दिया गया है अपने साथ, हमेशा भैया सपोर्ट करते हैं हमारे को, और आप लोगों को भी काम करना मेरी तरफ से। तो राहुल भाई, सबसे पहला क्वेश्चन, ये सब स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टार्टिंग तो क्या था कि 12-13 साल की एज से ही मैं 12-13 साल की एज से ही वर्कआउट करता हूँ। एक दोस्त था मेरा, वो गुजर समाज से बिलोंग करता है, यहाँ पे गावड़ी मोड़ पे ना, वहाँ रहता था। तो उनका दूध का काम था, वो दूध देने के लिए जाते थे। तो पड़म में द्वारका मोड़ में सारा फ्लैट है ना, पहले जो IG फ्लैट होते थे, तो वो मेरे साथ में लेके जाता था, दूध दे के आया, फिर वो जम कर रहे मिली, तो साइकिल पे लेके जाता था, मेरे को कहता दूध दिया, चौथी मंजिल में खुद नहीं चढ़ता था मैं छोटा था जो उसको खुद चढ़ना ना पड़े, तो मैं जाके दूध फटाफट देता था। लालच वहाँ से कि यार जिम करने में मिलेगी, तो दुर्गा पार्क में जिम होता था उस टाइम पे, ये जो द्वारका में दुर्गा पार्क में जिम होता। अच्छा, वो बोलता था कि ऊपर जो मंदिर में दूध दे के आना है, तो जिम फ्री में करा, तो जिम फ्री में कराऊंगा, दूध पहुंचा के आया। तो मैं जाके दूध दिया था ऊपर, और फिर मुझे जिम करने मिलती थी, मेरे को बड़ा मजा आता था। वहीं से मेरी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद धीरे धीरे पार्क में करने लगे। 4-5 साल तो पार्क में पुशअप मारे, सिनअप्स मारी, तो मतलब 4-5 साल जिम में। स्कूल से जब आते थे तो थोड़ा पार्क में करने लग गया, सुबह स्कूल जा रहे तो करने लगे थे पार्क में। 4-5 साल मेरे वहाँ पे लगे। फिर थोड़ा समझदार हुआ, थोड़ा पैसा आया, तो फिर सीवन में जिम थी एक भैया की, हमारे प्रिंस भैया की जिम थी, तो वहाँ पे जाके अपना वर्कआउट करते। 150 रुपीज़ हुआ लगती उस टाइम पे, खाने में कुछ होता नहीं था, माँ ने पैसे दे दिए, खुला दूध आता था। कब की बात है ये भैया बात हो गई करीब 14 साल का था उस टाइम, 14 ईयर। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 32 ईयर का हूँ, अगस्त में हो जाऊँगा 32 साल का। लगभग 16 साल पहले की बात है। 16 साल पहले। तो बहुत लंबी जर्नी रही है, लेकिन पता नहीं था कि मुझे इसी में मेरे को आगे चल के अपना करियर बनाना पड़ेगा। बस ये है कि जम करते गए, धीरे धीरे लोग गाइड करते गए, और परमात्मा की कृपा थी कि आज मैं शॉप को पैशन बना लिया मैंने। बहुत बढ़िया, प्रोफेशन ही हो गया अपना एक। तो फर्स्ट टाइम कब गए जिम में अपनी लाइफ में, कि मैं किस एज में जिम में चले गए थे? फर्स्ट टाइम तो मैं गया था 10 साल की एज में, 10-10.5 साल की एज में। जिम में जाना शुरू कर दिया था? मतलब ऐसे दोस्तों के साथ घूम रहे थे। आप लोग छोटे छोटे बच्चे होते थे, हमारे यहाँ थोड़ा माहौल ही आता था, तो मतलब होते नहीं बच्चे छोटी उम्र में ही घूमने लग जाते हैं एक दूसरे। थोड़ा मंदिर में जा रहे, प्रसाद खाने के लिए, कभी रोडों के ऊपर, कहीं शादी में चले गए, कुछ चले गए। तो वहाँ पे सीवन भी एक जिम था रोड के नीचे बेसमेंट में, तो हम जिम देखने के लिए गए थे। तो वहाँ पे देखा बहुत तगड़े तगड़े पहलवान थे। हम छोटे छोटे 4 दोस्त थे, 10-10, 11-11 साल की ज़्यादा एज। तो जिम में हम घुसे, तो जो जिम का ऑनर था बोला भाई यहाँ बेटा बच्चों को अलाउड नहीं है, आप जाने जाओ, तो रहते रहो। तो वहाँ पे ना वो होती है ना अपना जो बॉक्सिंग करते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, जो पंचिंग बैग, वहाँ टंगा होता है, बोला राउंड किक मारो चलो इसको। तो तीनों ने मारी भी फेल हो गई, मैंने मारी तो मेरी राउंड किक सही लगी। तो बोला तो एक दिन बहुत अच्छा बॉडी बिल्डर बनेगा। उसी दिन बोल दिया? हाँ, उस बंदे ने पहले दिन और वो बात मुझे आज तक याद है, और वो सच हो गई थी। सही में बॉडी बिल्डर बन गया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ होगा, तो कुछ एजिड हो गए होंगे, शायद पहचाने बिना मेरे को, लेकिन मैं तो उनको पहचान दूंगा। 10 साल की एज का सपना था, और अभी मुंबई प्रो शो में
पूरा किया है अपना अच्छे से, पूरी इंडिया ने देखा है राहुल भाई को। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि आपके जो सच्चे सपने हैं ना लाइफ में, जो आप करना चाहते हो और उनको पकड़ के रखोगे तो कभी ना कभी भगवान ऐसा रास्ता दिखाई देता है कि आप पहुंच जाओगे वहाँ। अभी मैंने कहीं पे पढ़ा लिखा और शायद कहते हैं कि सपने जो होते हैं ना स्वेटर की तरह होते हैं, वो पूरे उसको बुनते रहो बस। एक दिन स्वेटर बुनेगा ना तो सपने भी स्वेटर की तरह ही होते हैं, आप बुनते रहो, एक दिन जरूर पूरा होता है। लगातार अपने हाँ, सब उसको लगे रहो, है। बहुत बड़ी बात जैसे है। स्वेटर बनता है ना तो ऐसे सपने ही बन जाते हैं हमारे, लेकिन उसको रोज बुनना पड़ेगा ना, रोज उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। राहुल कभी ऐसा भी लगा बीच में कि बड़ी परेशानी आ रही हो लाइफ में, कोई ऐसा इंसिडेंट अपनी लाइफ का हाँ, incident हुआ। अब सब कुछ छोड़ दूं, ये सब कुछ बंद कर दूं और अपना काम धंधा ही करूं सिर्फ, ऐसा कुछ हो? क्योंकि इंडिया में क्या है कि सबसे पहली जो नीड है वो इस पेट की है कि भाई पैसा कहाँ से आए। तो आपकी जो जितना मेरे को पता है कि काफी स्ट्रगल किया है आपने, तो उस बारे में थोड़ा बताओ। अभी ऐसा था कि मैं जॉब करता था बैंक में, एक्सिस में, SIPL कंपनी थी, मतलब वो अटैच थी बैंक से, तो वहाँ पे जॉब करा करता था। वहाँ पे मेरे को 7,500 की सैलरी मिलती थी, तो वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत 3-4 साल अर्निंग करी, थोड़ा पैसा जमा करा। फिर मैं सर्टिफिकेट गुरुजी के बाद 2015 में आया, क्योंकि काफ़ी टाइम मैं 5-6 साल जिम में बर्बाद कर चुका था। मुकेश गुरुजी के पास आप 2015 में आए? 2015 में गुरुजी के पास आया, तो उस टाइम मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मेरे पास 80,000 रुपये है, तो मेरी तैयारी हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं थोड़ा करता ले लूँगा। गुरुजी बोले करते थे भाई, बॉडी लोन लेने से बॉडी नहीं बनेगी, अगर तेरे पास है तो हो जाए। मगर ये 80,000 रुपये थे, तो मेरे पास ज़्यादा 3.5-4 लाख रुपये अकाउंट में बोलना पड़ता है ना उसको। और वो 80,000 कब लग गए 2-3 महीने पता ही नहीं चला, और वो 3.5 लाख 1.5-2 साल में वो भी चले गए। फिर क्या थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, किराया नहीं दे पाता था, तो फैमिली ने कब तक सपोर्ट करेगी आपको। और जहाँ पे मैं जॉब करता था वो मेरी जिम छुड़ाने के चक्कर में थे कि भाई जॉब थी हमारी 8 से 6, 10 से 6, अब वो ना 10 बजे तक रुके, मतलब ओवर टाइम करो, ओवर टाइम करो। तो मैं कहा जी मैं तो अपनी जिम नहीं छोड़ सकता। बोला तेरी जिम ही छुड़वा के टेंशन ना दे। तो आगे मैनेजर आपको मतलब सुपरवाइजर, क्योंकि मैं सबसे अलग दिखता था ना, तो उनको लगता था कि यार ये सबसे अलग क्यों है। और मैं जल्दी काम खत्म करके मैं 4-5 बजे घर भाग जाता था कि मतलब मेरे को कितनी पिकअप दे दूँ, मतलब 20 पिकअप दे दी, 10 पिकअप दे दी कि जाओ इतना कैश लेके आना। तो मैं उसको फटाफट निपटा के ना अपना घर आने की कोशिश करता कि मैं अपना जिम करना दूँ, टारगेट करता था जल्दी काम खत्म करो और बस जिम में जाऊँ अपना और वर्कआउट। मैं ड्राइवर को बोलता था कि भाई बस भगा तू, बोला ओवर टाइम, मैंने कहा ओवर टाइम में डरवा दूंगा तेरा 4-5 घंटे का, तो टेंशन नहीं ले, तू बस भगा। तो उसका 4-5 घंटे का ओवर टाइम, जैसे हम 6 बजे आ गए तो हम टाइम डलता था 8 बजे का डाल दो। तो जो कैशियर होते थे ना उनको भी जल्दी फ्री हो जाते थे, तो कहता अच्छा है तू आ जाएगा, मैं डाल दूंगा 4 घंटे तेरे। तो मैं फटाफट 4-5 बजे काम निपटा देता था। लेकिन वो ऑफिसर पीछे चढ़ गए कि भाई तो जॉब छोड़ दे। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि वो तो परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और मेरे को बॉडी बिल्डिंग छोड़ नहीं सकता, तो मैं जॉब छोड़ दूँ। उस टाइम मेरी 15,000 सैलरी हो गई थी। तो कह रही है फिर क्या करोगे, मैंने जिम में ट्रेनिंग करा लूँगा। बोला ठीक है छोड़ दो। मैंने कहा 8,000 मिलेंगे। कह रही कोई बात नहीं, घर सब मैं संभाल लूँगी, टेंशन मत लो, अपना आपको जो करना है करो। तो 1 महीने प्रॉब्लम हुई थी ना, तो मैंने जॉब छोड़ दी। 1 मंथ मेरे को प्रॉब्लम हुई बहुत ज़्यादा, लेकिन नेक्स्ट मंथ सडनली मेरे हाथ में 20,000 रुपये थे, क्योंकि PT वगैरह मिल के सप्लीमेंट बेचने लग गया। ऐसे कर करके फिर 3rd मंथ 50,000 हो गए, 60,000 हो गए, ऐसे कर करके मतलब 1 महीने प्रॉब्लम हुई। लेकिन ऊपर ने इतना सपोर्ट करा कि नेक्स्ट मंथ से 20, फिर 50, 60 ऐसे कमाने लग गया। जब 15,000 की जॉब थी उसके 15,000 छोड़ने के 1 बाद महीने प्रॉब्लम हुई था। उसके बाद मेरी अर्निंग बढ़ गई। मुझे लगा कि यार ये तो मतलब शौक हो गया एकदम से कि इतना पैसा कैसे कमाने लग गया। फिर घर वालों को होता है ना कि रिस्क तो लेना पड़ेगा आपको, फर्स्ट टाइम पहला कदम स्टेप बाहर करना पड़ेगा। अगर मैं ये सोचता कि यार 8,000 में क्या होगा, तो आज शायद मैं यहाँ नहीं पहुँचता, आज मैं जॉब ही कर रहा होता 15 से। बिल्कुल 100 साल में मुझे ना। तो मैं जहाँ पे ट्रेनिंग की जॉब कर रहा था हरियाणा में, तो वहाँ से 20 प्रॉपर्टी लेके मेरे 3-4 दिन बाद गेम मिस्टर हरियाणा। तो जब मैं बाइक लेके आ रहा था, प्रॉपर्टी होगी आगे पीछे से मेरे गाड़ी ने टक्कर मारी और मेरा गेम था नेक्स्ट डे। और फिर उसके बाद मेरे ग्रुप्स वगैरह सारे चल गए, मतलब हड्डी छुट्टी में गया, सारी चीज़ बच गई। कुछ बंदों को मैंने बोला भाई कम से कम गाड़ी चला रहा देख तो लेता है, कोई बंदा जा रहा है। हाँ तो मैं तो सॉरी बोल दिया। मेरा तो सारी चीज़ें चल गई ना पीछे से, स्वेटर कंपटीशन तो वो खराब हो गया। मैं गेम कर नहीं पाया। और हॉस्पिटल में गया तो डॉक्टर इलाज कराने बोले पोज तो करते हैं, कि मैंने कहा मेरा इलाज कर दो यार आपको जो वो कह रहे कि पोज करते हैं, बट गेम कर रहे हैं। कोई नहीं, फिर घर में रहा मैं 10 मिनट। तो भाई ने बोला कि यार 1 महीने तक मैं घर में कहीं आने जाना नहीं, क्योंकि वो खिंचती थी मसल ना मेरी। सिर्फ मैं जिम में जाता था गुरुजी के वहीं खड़े होके, अरे देख के मतलब जाना जरूर है रोज जिम में जाना, तो देख के बस वापस आ जाना। वर्कआउट नहीं करना, नहीं कर ही नहीं पाता था ना, कि सारी पीठ छिड़ी थी, ग्लूट छिड़े हुए थे। अब मैं जरा सा भी झुकता, कोई मूवमेंट होती तो पेन होता। डॉक्टर ने बोला कि भाई बढ़ जाएगा घाव ना, बस लेकिन जाता जरूर था देखने के, कि एक मोटिवेशन मेरा कभी टूटे ना।
फिर वाइफ ने सडनली बोला कि अब 1 महीना हो गया, खर्चा वर्चा है नहीं घर में, तो आपने ज़रूरत जिम छोड़ दो, पैसे भी नहीं हमारे पास और 2.5-3 लाख रुपये खर्चा हो गया, तो मेरा लोगों से नहीं रखा था मैं, तो आप दोबारा से जॉब चालू कर देना, बैंक की जब तो चालू करोगी, अपनी छोड़ लगी। तो मैंने कहा थोड़ा संभाल लिया, कह रही मेरे से नहीं समझता क्योंकि आपके तकलीफ देखी नहीं जा रही ना स्कूल में, भाई इतनी तकलीफ हुई, आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, फिर बस आपकी चोट वोट लगी, आप रोज जिम जाते हो, खर्चा है नहीं घर में, तो कहीं ना कहीं वो भी गिव अप कर रही है। इतने साल से करा नहीं कभी लाइफ में, लेकिन एक दिन मैंने बोला कि यार नहीं अब मेरे से नहीं रहा। फिर मैं पीछे जाके मेरे गैलरी थी वहाँ पर खूब रोया, मैंने कहा भगवान मेरे साथ ये इफेक्ट नहीं किया, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशन 15-20 मिनट तक रोता रहा मुझे। उसके बाद मेरे दिमाग में, मैं रात में सोया, मेरे दिमाग में आई कि यार मैं शॉप डाल सकता हूँ सप्लीमेंट्री, कोई काम नहीं है मेरे पास। मैंने वाइफ को बोला कि थोड़ा इधर उधर पैसे ले लेते हैं, तो मेरे जो साढ़े साहब है ना, मैंने 8,000 के लिए नेक्स्ट डे कि मैं शॉप डालता हूँ सप्लीमेंट, और सब लोगों को बोलते हैं कि मेरी शॉप है, ऐसे ही झूठ बोलते हैं कि मेरी शॉप है। और एक दोस्त साहब ना, मैंने कहा मेरे को माल चाहिए सप्लीमेंट जिसमें लेता था, तो बोला कितने का माल चाहिए, मैंने कहा 1.5 लाख का माल दे दो, पैसे मैं तो दे दूँगा आप जाओ। तो शिवरात्रि का दिन था नेक्स्ट दिन, उस दिन मैंने उससे माल मंगवाया, वो बोला पैसे, मतलब पैसे नहीं मेरे पास, 8,000 रुपये की मैं साइज से लेके आया, लोहे की स्टैंड रैक वगैरह बना, बोला पैसे मैंने पैसे होता है नहीं, तो मैंने कहा आप माल ले जाओ। अब वो माल मेरे को ना 500-700 रुपये महंगा दिया उसने, और वो बोला यार मैं ले जाऊँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान, बोला कोई नहीं आप 10 दिन बाद दे देना। तो और ये गौरव है, इससे मैंने लिए 25,000 कि भाई मेरे को माल चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, तो इसने मुझे 25,000 रुपये निकाल के दिए काम के लिए। और फिर मैंने शिवरात्रि दिन भोले बाबा नाम लेके काम चालू कर दिया। रोज का टारगेट रखा 2,000 रुपये कमाने, तो जो भी आए बंदा डब्बा उठाए, भाई ये तो खाली है, मैंने यार दूसरा ले ले भाई, क्योंकि जो खा रखे थे डब्बे वो रखे हुए थे सारे के सारे, तो 8-10 डब्बे ही थे। तो ऐसे करते करते लोगों को पता लगा भैया की शॉप है, तो एक बंदा आया तो वो 4 बंदों को उसने बताया, फिर मैं माल भी थोड़ा उधार ले गया। ऐसे करते करते भगवान के पता 8,000, मतलब 8,000 की शॉप 8 लाख आज करोड़ की भी होती है, बहुत बढ़िया। हाँ। तो वो स्टेप जो था ना वो लेना जरूरी था, अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो शायद मेरी शॉप भी नहीं खुलती। तो जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है, तो अच्छा हो कि मेरे चोट लगी मेरे, ठीक है। उसके बाद मेरी वाइफ ने मेरे को मना करा कि भाई मैं नहीं संभाल पाऊंगी, और फिर रात में मेरे को आइडिया आता है कि भाई तेरे को शॉप डालनी चाहिए। तो फ्यूचर में अगर लाइफ में अगर कुछ भी होता है ना हमारे साथ, तो कभी नेगेटिव नहीं लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। बल्कि वो हमेशा अच्छा, अभी देखो मेरे पैर में चोट लगी, मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था, क्लासिक खेल रहा था, मुझे प्रो कार्ड नहीं मिल रहा, सडनली मेरे पैर में चोट लगती है, मैं बाथरूम में बैठ भी, मैं 15 दिन मेरे पैर में चोट लगी, मैं बहुत डिप्रेस में, दोस्तों को बोला यार क्या होगा, मैं तो कह रहा, वाइफ को ही बोला, वाइफ बोली बहुत परेशान हो गया, मेरी टांग खराब होगी, डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई ऐसा है अब आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते, छोड़ो, आपका करियर खराब होगा। मैं बहुत रोया करा, 15 दिन तक मैं बाथरूम में बैठ किसी के सामने तो रो नहीं सकता, खूब रोया। लेकिन फिर दोस्तों ने, मैंने बोला यार नहीं अब ना गेम तो करनी है, सारा मैंने फिजिक करनी है। मेरे पास 45 दिन थे, मैंने अपनी बॉडी का साइज डाउन करा, बिल्कुल काफी बंद कर दिया और छोटा साइज करके मैं मेंस फिजिक को चढ़ा, और दिन के बाद आपके सामने प्रो कार्ड मिल गया। तो वो भी प्लस पॉइंट था मेरे लिए, बिल्कुल। मतलब मेरी लाइफ में ना जो भी हुआ है, ये तो 2 स्टोरी है, मैं आपको सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत मिल जाएगी। मेरे साथ ऐसी चीजें हुई है, मैं घर से भगा, अगर मैं आज घर से नहीं भागता, मेरे पापा मेरे को नहीं बोलते स्कूल छोड़, अपने बच्चों को संभाल, तो आज मैं शायद यहाँ होता नहीं होता। तो मतलब जो भी होता है ना भैया, कुदरत ने हमारे लिए अच्छे करने के लिए सारी चीजें, परमात्मा हमारे पिता है, कहते हैं कि 70% उनके हैं, 3% सिर्फ अपने माँ बाप के होते हैं, बिल्कुल 97% भगवान के हैं, वो हमको जब मर्जी बुला लेंगे। तो हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप कर्म अच्छी। सिंपल सी बात है, अगर भाई कभी आपके साथ कोई गलत चीज़ हो तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है, वो आपके अच्छे के लिए हो रही है। क्योंकि और क्या होता है कि कई बार लोग ना भैया बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं कि यार मेरे को ना 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, मेरे साथ चीज़ें नहीं हो रही, मतलब मैं सक्सेस नहीं हो रहा। तो अक्सर छोटे घर जो होते हैं ना, कई कामयाबी जल्दी मिल जाती है, वो छोटे ही रह जाते हैं। बिल्कुल। और आपको भगवान ने महल बनाने का सोचा है, तो महल बनने में टाइम लगेगा ना, बिल्कुल, तो टेंशन नहीं लेनी। और इसमें मैं भी बता दूं आप लोगों को, मेरे भी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब भी आपके लाइफ में कोई बहुत गलत फेस आएगा, जब आप पूरी तरह से टूट जाओगे, इसका मतलब ये है कि आपको किक मिलेगी बहुत जबरदस्त, और भगवान चाह रहा है कि आप और ज्यादा अच्छे तरीके से, जब भी आपके साथ गलत होता है लाइफ में, नेगेटिव नहीं होना, गिव अप नहीं करना, और जबरदस्त तरीके से अपने आप को आगे लेके चलो। एक इंसिडेंट बताता हूँ जिराई का। मेरे दोस्त ने फ्लाइट का जिराई कंपटीशन था, मैंने कुछ बोला मैं खेल लूँ, कुछ बोला खेल था। मेरा दोस्त था, उसने मेरी फ्लाइट करा दी हैदराबाद टू मुंबई। मैं फर्स्ट टाइम बैठा ना, मुझे पता नहीं था भैया, मैं तो गरीब आदमी ऐसी जगह से आया उठते। अब मेरे को लगा कि प्लेन में खाना लेके जाने नहीं, मैंने थोड़े चावल ले गए, फ्लाइट में बैठा, वो वही खत्म करके मैं अंदर लेके नहीं जान देंगे। फिर फ्लाइट में बैठा, हैदराबाद में फ्लाइट होती है। अब वहाँ पे
मुझे भूख लग रही बहुत तेज, तो मैंने ना बिरयानी खा ली वहाँ पे। और मैं बिरयानी खा के मैंने कहा मेरी बॉडी वाटर आ गया, 2 दिन मेरा कॉम्पिटिशन, मैं बहुत रोया वहाँ बैठ के, वाइफ को फ़ोन करा, मैंने कहा बिरयानी खा ली मैंने, ठीक है, और मैं रो रहा हूँ वहाँ पे। अब क्या करूँ, बहुत रोया फिर मैंने कहा यार ये क्या हो गया, भाई बोली रो मत भाई, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बाद गेम था, और 2 दिन बाद मेरा वहाँ पे देखो मैंने नमक खाया, और 2 दिन बाद मेरी परफॉर्मेंस थी ना वो आज तक मेरी शायद आई नहीं। अगर आज तक नहीं, गुरु जी भी यूँ देख रहे कि यार लड़का मेरा जब मैं जीत के आया ओवरऑल, जीत के 2 दिन के बाद आए थे। बॉडी बिल्डिंग खेले थे। मैं क्लासिक खेला था, तेरा ओवरऑल 5 लाख रुपए मिले थे मेरे को। हाँ, और देखो आप तो उसमें भी कुछ अच्छा चुका था। हाँ, भगवान तो लगता है अच्छा ही करता है, आप फेथ रखो भगवान को। ऊपर वाले के ऊपर भरोसा, उनसे प्यार करो, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। राहुल अभी आए क्या प्लान है लाइफ में? अभी गुरु जी ने बोला कि प्रो शो मेरे को चाहिए, मुझे लास्ट लेवल जाना है, तो थोड़ी देर उन्होंने रेस्ट दिया कि खा पी अपना थोड़ा रिकवरी कर, और नेक्स्ट ईयर भगवान ने चाह दिया और गुरु जी का आशीर्वाद रहा आप लोगों का प्यार से शो क्लियर चल रहा है, मेहनत बहुत करनी और ओलंपिया के साथ क्वालिफाई है 100%, मतलब कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस है हाँ कि मैं बिल्कुल अगली बार करना है ओलंपिया क्वालिफाई। कॉन्फिडेंस की उसके लिए भी आप मेहनत भी करेंगे ना, बिल्कुल। हाँ ग्रेटिट्यूड है, एटीट्यूड नहीं है, बस कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा, मुझे पता है कि हाँ मेरे को कैसे मेहनत करनी है, और मेरे गुरु जी बैठे हैं सब कुछ। मुकेश गुरु जी का हाथ है जिसके ऊपर भाई, वो तो रुक ही नहीं सकता दुनिया में। राहुल सही वो है, हर चीज से सपोर्ट करते हैं अपने को, और गुरु जी का प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है तो आप कभी गिव अप कर नहीं सकते। बाकी हमारे ठाकुर जी भी कोच है, कोई दिक्कत होती है तो मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ, कोई कमी है नहीं लगता तो देख लेते हैं। हाँ अरे मेरे को बकायदा मंदिर के पीछे बुला के सारे कपड़े उतरवाए कि भैया कपड़े उतारो, पंडित जी ने क्यों ऐसे घूमो। हाँ चलो कहाँ पर? खाटू श्याम। अच्छा खाटू श्याम। फिर क्या वो डायरेक्ट आते हैं मेरे को लेने के लिए, मैं जीत के गया था तो लाइन लगी होती है, पंडित जी ने स्पेशली मेरे को मंदिर में बुलाया, मंदिर के अंदर फिर दोबारा दर्शन करा, पीछे बुलाया बोला कपड़े उतारो, फिर कपड़े उतारे तो ऐसे घूमो ऐसे घूमो, फिर मेरे को तो यही लगेगा ना कि ठाकुर बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पंडित जी क्या मतलब है? क्या मतलब। और खाटू श्याम जी बैठे हुए हैं और एक तरफ उन्होंने पीछे कपड़े उतराए, तो मेरे को ये लगता है कि वो मेरा वीक पॉइंट चेक कर रहे थे कि इसको कौन सी वीकनेस पे काम करना, तो मेरा भरोसा है ये। आपका बहुत ज्यादा भरोसा है खाटू श्याम जी के ऊपर। बिल्कुल। तो कितने दिन में जाते हो खाटू श्याम बाबा के? मेरा तो 15 दिन में 20 दिन में जब मन किया जब बाबा के पास चले जाते दरबार में। और क्या बस वहाँ जाके तो क्या देता है और सब कुछ उनका दिया हुआ है, मैं तो सिर्फ नौकर हूँ। बिल्कुल।